फिर अगला लिखिए जापान। जापान। चलिए अपने से क्वेश्चन बढ़ाइए। राजधानी लिखिए जापान का। बड़ा हल्का नियन लगा, अच्छा बुझाया। टोक्यो के बाद लिखिए टोक्यो कौन नदी के तट पर है? आए सोचिए, झेलम है गधा कहीं का। आराकाव। 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 फिर वहाँ पर भी लिखिए मुद्रा, कि जापान का मुद्रा क्या है। ये सब ऐसा ही याद होते जाएगा, थोड़ा प्रयास करिएगा तब। और ये सब बुनियाद आपका चल रहा है एन। और वहीं पर संसद लिखिए कि जापान में संसद को, पार्लियामेंट को कहते क्या हैं? डायट। डायट। और अब विषय में लिखिए विधि का शासन, कि जापान से क्या लिया गया? तो विधि का शासन। चलिए देश में लिखिए अगला दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। और इधर लिखिए विषय में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। फिर अगला लिखिएगा कनाडा। आपको हम लोग करंट में वो चर्चा किए थे कि कनाडा से हमारा संबंध जो है, भारत का संबंध अभी गड़बड़ चल रहा है। और वहाँ पर हम लोग वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का भी नाम लिखवाए थे। कनाडा देख लीजिए, उत्तर अमेरिका में एक देश है जो नारंगी जैसा आपको दिख रहा है उत्तर अमेरिका में। तो मैप जरूर खरीदिए और मैप से जुड़ा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिएगा उधर लिखिए केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। आइए बोर्ड पर। बराबर कह रहे हैं आपको नौकरी जो है ये कंसेप्ट वाला प्रश्न देता है। कंसेप्ट वाला, समझ गए? समझने वाला प्रश्न। रटने वाला कोई भी रट लेता है, एकदम मोटा बुद्धि का भी रहेगा रट लेता है, लेकिन ये समझना सबके बस का नहीं है। तो यहाँ पर क्या है सो देखिएगा। यहाँ पर क्या है, कहता है कि हमारा संविधान केवल मौलिक नहीं है। मौलिक का मतलब होता है एकदम नया। और ये भी नहीं है कि हमारा संविधान केवल नकल है। नकल का मतलब क्या? कहीं से लाए लिख लिए, कहीं से लाए लिख लिया, ऐसा भी नहीं है। कुछ भाग एकदम नया है और कुछ जो है नकल है। जैसे आपको याद कराया गया है कि हमारा संविधान जो है उसमें नम्य का भी गुण है और अनम्य का भी गुण है, दोनों गुण है। उसी तरह से यहाँ भी है, मौलिक भी है और कुछ बात को दूसरे देश के संविधान से लिया भी गया है। समझ गए ना? तो अब लिया क्या क्या गया सो आपको बता दिया गया कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, विधि का शासन जापान से लिया गया, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, आपातकालीन जर्मनी से लिया गया, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया। तो आपको पैकेज दिया गया है, उसमें ये सब है लिखा हुआ, तो ज़रा घरे भी पढ़िएगा। चलिए अब देखिए हम लोग क नंबर पर किए हैं संविधान का निर्माण, क नंबर पर। फिर ख नंबर पर किए हैं प्रस्तावना, और फिर ग नंबर पर किए हैं संविधान का विशेषता। अब घ नंबर लिखिए, घ नंबर संविधान में संशोधन। घ नंबर संविधान में संशोधन।
डैश दीजिए, लिखिएगा संविधान में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना संविधान संशोधन कहलाता है। भाग 20 और अनुच्छेद 368 दोनों को अंडरलाइन करिएगा। भाग 20 आपको पैकेज दिया गया है कि नहीं, उसमें देखिए तो भाग 20 में क्या लिखल है। भाग 20 में आपको अनुच्छेद 368 लिखल होगा और वहीं पर लिखा होगा संविधान संशोधन। तो बार बार पैकेज मत निकालिए, दिमाग में बैठाइए, दिमाग में, तब आपको लाभ होगा। आज फिर आपको पैकेज एगो देंगे तो कितना बार बार पैकेज निकालिएगा, अभी एगो है तब ना निकाल ले रहे हैं, तो याद भी करिएगा। चलिएगा, में संविधान संशोधन प्रक्रिया है, में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। चलिएगा, संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन संसद करता है। यहाँ संयुक्त अधिवेशन चर्चा करेंगे। संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। लगातार संविधान में पहला संशोधन, पहला शब्द अंडरलाइन करिएगा, पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951। अब ध्यान से आइए, बराबर कह रहे हैं, कुछ हड़बड़िया लेकिन होता है, जरी सुन पढ़ेगा रंगे लगेगा, अब बाद में अपना माथा ठोकेगा कि सब गलत हो गया। जब रहेगा क्वेश्चन प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन हुआ, 1976 में, और जब रहेगा संविधान में पहली बार कब संशोधन हुआ, तो 1951 में। कल ही आपको लिखवा चुके हैं कि 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया है, 1951 में पहला संशोधन के द्वारा। पीछे वाला बात पकड़ के रखिएगा, टेस्ट का बात पकड़ के रखिएगा, जो रिवीजन कराते हैं उसको पकड़ के रखिएगा, व्हाट्सएप में जो क्वेश्चन भेजते हैं उसको पकड़ के रखिएगा, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं है। आप क्वेश्चन जिसका भी डीएलएड देना हो, सीटेट है, स्टेट है, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, आप मिला के देखिए। हमारे बात पर कभी भी यकीन नहीं करना है, खुद मिलाइए, आपको समझ में आएगा। चलिएगा, लगातार संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। पहला रोमन अंक, 3 प्रकार से संशोधन होता है। पहला रोमन अंक, संसद के द्वारा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से।
इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारा जो संसद है लोकसभा और राज्यसभा है। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1 होता है। अब लोकसभा में 545 है और यहाँ पर राज्यसभा में 245 है। इन दोनों का जो 50% प्लस 1 होगा, ये बहुत सरल व्यवस्था है। इसी को कहते हैं साधारण बहुमत से। लगा डैश दीजिएगा। राज्यों का नाम सीमा में परिवर्तन, कौमा विधान परिषद का निर्माण और समापन, कौमा असम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, कौमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के वेतन में परिवर्तन, कौमा द्वितीय अनुसूची का विषय। द्वितीय अनुसूची में वेतन है, आपको पैकेज दिया गया है। द्वितीय अनुसूची का विषय, कौमा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, आदि विषयों पर साधारण बहुमत से संशोधन होता है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बात लिख लिए जो आते रहता है। फिर अगला रोमन अंक, संसद के द्वारा दो तिहाई बहुमत या विशेष बहुमत के द्वारा डैश दीजिएगा। प्रथम प्रक्रिया डैश दे के लिखे, समझ में आएगा। प्रथम प्रक्रिया और तृतीय प्रक्रिया को छोड़कर सभी विषय इसमें शामिल है। संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन इस प्रक्रिया से होता है। अगला रोमन अंक, संसद के द्वारा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और आधा राज्यों के द्वारा, आधा राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत से
डैश डैश राष्ट्रपति का निर्वाचन, कौमा कौमा संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कौमा एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, एससी और एचसी से संबंधित विषय, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, एससी और एचसी से संबंधित विषय, कौमा संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया आदि विषयों पर संशोधन इस प्रक्रिया से किया जाता है, इस प्रक्रिया से किया जाता है। अब जरा देखिएगा, जो पहला प्रक्रिया है वो नम्य है, बहुत आसानी से हो जाता है, और तीसरा प्रक्रिया जो है बड़ा कठिन है, पहले संसद पारित करेगा। जब हम लोग भाग 5 पहुँचेंगे, अब यहाँ पहुँचने में समय लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कानून बनता कैसे है, कितना समय लगता है। तो पहले संसद पारित करेगा, फिर उसके बाद आधा राज्य पारित करेगा। अभी जैसे हमारे यहाँ राज्य कितना है, 28 राज्य है, तो 14 राज्य भी पारित करेगा। तो यह प्रक्रिया जो है बहुत जटिल है, तो यह जो है क्या है, अनम्य है। अब पैराग्राफ आप चेंज करके लिखिएगा, प्रथम प्रक्रिया जहां नम्य है वहीं तृतीय प्रक्रिया, तृतीय प्रक्रिया अनम्य है, अनम्य है। इसलिए भारतीय संविधान को नम्य और अनम्य का मिश्रण कहते हैं, नम्य और अनम्य का मिश्रण कहते हैं। ये आपका धीरे धीरे कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेगा। कैसे कहेगा कि हमारा संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है, तो आप क्या कहिएगा कि हमारा संविधान का कुछ ऐसा भाग है जिसमें संशोधन परिवर्तन करना एकदम सरल है, लेकिन कुछ ऐसा भाग है जिसमें परिवर्तन करने के लिए बहुत प्रक्रिया कठिन है। पहले संसद पारित करेगा, फिर आधा राज्य पारित करेगा, तो इसीलिए हमारा संविधान नम्य और अनम्य का जो है मिश्रण है। अब कॉपी के बीचों बीच बिना नंबर का हेडिंग बनाइए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, पहला स्टार दीजिए, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज डैश दीजिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, तिरंगा, तो डैश दे के लिखिए तिरंगा। अब इतने से बात नहीं बन जाता है, अब आता है कि हमारा जो तिरंगा है उसका डिजाइन बनाया किसने है, तो उसका डिजाइन बनाया है पिंगली वेंकैया ने। पहला क्वेश्चन। अभी रुकिए जी, तुरते तो छापी लगते हैं, पढ़ना है, दिमाग में छापना है।
फिर जिनका भी 3 दिन हो जाए देखिएगा, नाम लिखा लीजिएगा, नहीं तो झूठ मूठ का उनको दिक्कत हो जाएगा, निकाल उकाल देंगे क्लास से। फिर अगला है कि यह जो है ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रेशियो पूछता है, 3:2 है। अब आपको लंबाई और चौड़ाई हम बता दिए और परीक्षा में चल आया चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तब क्या बोलेंगे, 2:3। फिर इसके बाद इसको जो है कब स्वीकार किया गया, तो चलिए तिरंगा के पास लिखिएगा पिंगली वेंकैया, तिरंगा के पास पिंगली वेंकैया, कॉमा दीजिए, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, लंबाई चौड़ाई बोल रहे हैं। कॉमा दे दीजिए, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत, कब स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, आप खोजते रहिए। इसीलिए तो पहला क्लास से कहें, अभी 8-10 दिन क्लास का हुआ कि क्वेश्चन बैंक देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो ज़रूरत का बात है या आपको ठग रहे हैं। अगला स्टार, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान डैश क्या है, जन गण मन। यहाँ भी तारीख लिखिए, के तारीख को जन गण मन स्वीकार किया गया, जन गण मन के पास है। अच्छा पहले लिखिए, कॉमा दिए लिखिए, लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, लिखा किसने है, लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर लिखिएगा कि जन गण मन ऐसा है, अब देखिए बहुत सा लोग मोबाइल में रिंगटोन लगा लेता है जन गण मन, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा देशभक्त होता है और लैट्रिनों में रहेगा तो जन गण मन सुनते रहेगा, खाइयो पी रहा तो जन गण। ये ऐसा है कि अगर ये गाया जा रहा है और कोई आदमी अगर बैठा हुआ है तो माना जाता है कि वो कानूनन जो है अपराध कर रहा है। तो इसके लिए जब भी बजे तो इसमें खड़ा होना है, इसमें समय निश्चित है, कॉमा दे के लिखिएगा 52 सेकेंड, 52 सेकेंड, ये नहीं कि 52 सेकेंड। फिर कॉमा दीजिए, 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत, 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत। जो पढ़िए एकदम क्लियर करके। अच्छा ये भी है कि चूँकि रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता के रहने वाले थे तो आप समझ सकते हैं, आया हुआ है जन गण का भाषा क्या था, तो मूल भाषा जो है बंगाली, कौमा में लिखिएगा मूलतः बंगाली में, मूलतः बंगाली में। छाप लिए, मूलतः बंगाली में छापे, छाप लिए। पढ़े वाला जो विद्यार्थी रहेगा ना वो पूछेगा कि नहीं सर बंगाली में था, तो हम लोग तो पढ़ते हैं जन गण मन अधिनायक जय हो, तो हिंदी जैसा लग रहा है, तो इसको कोई ना कोई हिंदी में अनुवाद किया होगा, तो पूछिएगा तब ना पैसा वसूल होगा। तो पूछिएगा कैसे, जब आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तब। रोज़ समझा रहे हैं कि जिस दिन विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक देखना शुरू कर देगा, आधा से ज़्यादा कोचिंग बंद हो जाएगा। वो आपको ठगता है झूठ सच लिखवा के और आप खुश रहते हैं। वहीं पर लिखिएगा, कॉमा देके, आबिद अली के द्वारा अनुवाद, आबिद अली के द्वारा हिंदी में अनुवाद। पढ़िए जरा, पैसा लगाए हैं, पाई पाई वसूलिए। चलिए दूगो हो गया, एगो राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया। अगला लिखिए, अगला राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है।
डैश अशोक चक्र, अशोक चक्र। वहां पर कॉमा दे के लिखिए, आपको इतिहास में अभिलेख में करवा दिए हैं। लिखिएगा अशोक का कौन अभिलेख है? सारनाथ अभिलेख। अशोक का सारनाथ अभिलेख है, सारनाथ अभिलेख है। चलिए फिर अगला स्टार दीजिए, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प कमल। फिर अगला राष्ट्रीय पक्षी मोर, मोर। ये भी आया हुआ है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया। जब हम लोग करेंगे जीव विज्ञान तो आएगा, जैसे मनुष्य का क्या नाम है, होमोसेपियंस, उसी तरह से मोर का भी नाम आया हुआ है। क्या है नाम है? मोहम्मद साहब के जन्म कहाँ हुआ था? अभी रोजा की थी ना, तो पता करेगी। जिनका बारे में कर रहे उनका बारे में अते पता नहीं। चलिएगा, तो मोर को, मोर लिख लिए, कॉमा दीजिएगा, लिख लीजिएगा 26 जनवरी 1963, 63, 26 जनवरी 1963 को स्वीकृत। जैसे मनुष्य का होमोसेपियंस है, वहीं पर लिखिएगा पावोक्रिस्टेटस, ये भी आया हुआ है। जो आता है, जो आ सकता है वही चर्चा, फालतू बात नहीं। काम का बात है। चलिए फिर अगला राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत डैश वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पर लिखिए लेखक का नाम, लिखिए ना जी, हमको क्या ताक रहे हैं, ये सभी देख ताकवे करिएगा। का लिखे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और उनका किताब का नाम लिखिए अपने से। का लिखे? बसवा में का ताक रहा है, करकटवा में लिखल है, आनंद मठ है। अरे तेरा के यादें था, आनंद मठ लिखो ना यार कुछ, लेकिन माथा धैले कि यादें तो था। फिर अगला राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल हॉकी, हॉकी। फिर अगला राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। पहले चर्चा किए हैं कहीं तो किए हैं, तो जिस उपनिषद में किए हैं लिखिए जरा सा, हमको मत देखिएगा। सत्यमेव जयते कौन उपनिषद में कहा गया है? बोलो। मांडुक में। 1 घंटा खड़ा कर देंगे गधा कहीं का। मुंडको, रोज समझा रहे हैं, माई मौसी अलग है, एके है। मांडुक या मुंडको देखे में के नहीं लग रहा है ना जी, लेकिन अलग ना है यार। मांडुक में क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम है। तब सत्यमेव जयते लिख लिए। चलिए मुंडको उपनिषद लिख लिए। फिर अगला लिखिएगा राष्ट्रीय पशु बाघ है, बाघ है। आपको याद कराए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। हाँ लिखिए वहीं पर 29 जुलाई। ये सब क्वेश्चन छूटेगा। फिर वहीं पर लिखिए बाघों का राज्य कौन है? मध्य प्रदेश लिखिए, मध्य प्रदेश। चलिए फिर अगला स्टार राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव डैश दीजिए डॉल्फिन, डॉल्फिन बोर्ड पर है। डॉल्फिन के पास कॉमा देके लिख लीजिएगा गंगा। आता है कि डॉल्फिन जो है किस नदी में पाया जाता है? गंगा। आपको गंगा के लिए याद करा दिए हैं
कि भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत का सबसे लंबा नदी, सब आपको कराया हुआ है गंगा। चलिएगा अगला स्टार लिखिएगा। अगला स्टार राष्ट्रीय संवत, राष्ट्रीय संवत बोर्ड पर है। डैश शक संवत, शक संवत, कॉमा दे के लिखिएगा। कनिष्क ने, कनिष्क के बारे में कुछ चर्चा हुआ है पहले जी? कौची? शुद्ध सोना का सिक्का। कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया। फिर अगला राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, अशोक। फिर अगला राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। ये आपका टॉपिक चल रहा था राजनीति विज्ञान। कल हम लोग चर्चा किए थे कि फिजिक्स भी जो है शुरू करेंगे। अब देखिए जरा सा सुनिए, हर एक टॉपिक खत्म होता है तो कम से कम एक पेज खाली छोड़िए, एकदम पूरा एक पेज खाली छोड़िए। क्यों? उस टॉपिक का चार्ट बनाना होगा। आपको कुछ विद्यार्थी का कॉपी दिखाएंगे, अलग अलग तरह का विद्यार्थी पढ़ता है। कुछ विद्यार्थी क्या कर रहा है, जिसे मान लीजिए ये पेज है, वो हर एक पेज में इतना जगह खाली छोड़ देता है, ऊपर अपना जितना क्लास में लिखवाए सब लिख लिया, और यहाँ पर वो क्या करता है, जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन बना बना के वो लिख लिया। जब समय है उसके पास तो ई वाला पढ़ता है। जब परीक्षा आ गया कि अब 2-3 दिन में सब रिवीजन कर लेना है, तब फटाक फटाक ई पढ़ते चल गया कि जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो रिवीजन हो जाए। तो पढ़ने का अलग अलग तरीका है, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो करता है। अब जो है देखिए टॉपिक अभी हम लोग का क्या चल रहा था, संविधान। संविधान में एक बात बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए, जो विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि पढ़ते हैं तो यादें नहीं होता है, तो आधा विद्यार्थी तो जो है सो पढ़े घड़ी शरीर भले यहाँ पर रहता है कॉपी के पास, उसका आत्मा जो है घूमते रहता है भुसंडा मोड़ मानपुर और सगरो कि रुक रे 1 घंटा में आवहियो। तो पहले तो आपको शरीर और आत्मा दोनों एक कॉपिए पर रखना होगा। दूसरा बात है, अब देखिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। एगो बात बताते हैं, जैसे जो आदमी दायां हाथ से ब्रश करता है, दायां हाथ से, तो हमेशा दायां हाथ से करेगा। वो जब ब्रश करेगा ना तो उसका सारा ध्यान रहेगा बस मुंह धोवो और एकदम उड़ेबो तुरंत जे बनल हो से। लेकिन जो आदमी दायां हाथ से धोता है ना, करके देखिएगा कल, आप बायां हाथ से ब्रश करके देखिएगा कल, बायां हाथ से, जरिको आपका ध्यान जो है किचन उचन में नहीं जाएगा, सारा ध्यान रहेगा ऐसा नहीं हुरा जाए ने उन्हें, करके देखिएगा। समझ में आया? तो कैसे जो है दिमाग को स्थिर रखना है वो भी आपको बता देंगे। ये हम नहीं बताएंगे, जो विवेकानंद का कहना था कि कैसे दिमाग को स्थिर रखे। आप देखते हैं ना जी कि कुछ लड़कन लोग आता है 1-2 साल में नौकरी लेके चल जाता है, और कुछ जो है परेशान है, वो अपने तो परेशान है ही है, ओकर माँ बाप अगल बगल वाला सब परेशान है। आया था एकदम हरा बाल लेके, जा रहा है तो एकदम जो है, तो इस सब का तरीका भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बताने से थोड़ी होगा, करना है आपको, हम तरीका बताते हैं। अब देखिए संविधान, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चार्ट बनावेंगे, परिभाषा।
अब आपको परिभाषा में जो क्वेश्चन बताया गया, क्या संविधान का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कौन देश में संविधान 4 बार बनाया गया? चीन में। सबसे पहले संविधान कहाँ लिखा गया? विश्व में सबसे बड़ा संविधान कहाँ है? सबसे छोटा संविधान कहाँ है? मोनाको है। समझ गए? तो इस तरह से जब करिए, इस सबके बस का नहीं है, जान लीजिए, सबके बस का नहीं है। 50% से ज़्यादा विद्यार्थी जो है एकदम फालतू है, एकदम फालतू, कुछ पढ़ना लिखना उसको कुछ नहीं है। तो लेकिन अब जैसे देखिए बताते हैं, अब जैसे यहाँ बिहार में बिहार सचिवालय का वैकेंसी निकला हुआ है, परीक्षा होगा। बिहार में तो भगवान मालिक रहता है कब परीक्षा होगा। उस सचिवालय में जो है लगभग 11,000 वैकेंसी है। इसमें कोई भरे हुए हैं जी? भरले हैं। और उसमें फार्म जो है भराया हुआ है, लगभग 15 लाख फार्म भराया हुआ है। समझ गए? देखिए रेशियो देखिए कि एक सीट पर कितना फार्म भराया हुआ है। लेकिन पढ़े वाला लड़का को देखिएगा, वो रिजल्ट निकालिए लेगा, वो हमेशा निकाल लेता है। कारण इसमें आधा विद्यार्थी जो है ना, आधा क्या उससे भी ज़्यादा एकदम बकवास है। खाली बस निकल गया ना फार्म तो भर देगा, बच गया बाकी 5 लाख। और ध्यान से सुनिए, 5 लाख बच गया। इसमें जो है क्योंकि पीटी भी है, मेंस भी है, फिर कुछ परीक्षा में टाइपिंग भी है, तो बढ़ा के रिजल्ट आवेगा। तो अब ये अगला प्रश्न है कि ठीक है आप ही के अनुसार सर 10 लाख फालतू है, लेकिन 5 लाख तो पढ़े वाला है, तो 5 लाख को होना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि 11,000 के होगा, तो 5 लाख में क्या है ना, कुछ विद्यार्थी ढंग से पढ़ता है। अब आपको कहा जाएगा कि दीवार फोड़िए, अब आप कहें ना हम मथवे से मार के फोड़ देंगे, तो ऐसा हुआ है कभी? उसको ड्रिल मशीन से फोड़ना पड़ेगा, तो आसानी से, मतलब तरीका से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। जो अनुभव है, जो सफल है, उससे आइडिया लीजिए, अपने मन से काबिल बनिएगा। आजकल देखिए, आजकल एगो ऑनलाइन का भी फैशन चलल है, और कहेगा हम ऑनलाइन क्लास ले ले हैं। तो यहाँ इतना भूख भूख के रटाते हैं, सो तो यादें नहीं हो रहा है। अब ऑनलाइनवा ऐसे टीविया रख ले, मोबाइलवा सामने, अब एने उन्हें भी ताक रहा है, करे ठीक न रहे, रुक न रहे, रुक। उसको कितना याद होगा? इसमें कितना लोग हैं जो ऑनलाइन क्लास लिए हुए हैं? ले लिए होगा। अब चूंकि यहाँ पर चिन्हा जाएगा, कुछ लोग कहेगा सेट प्रैक्टिस किया ऑनलाइन ले ले हैं, कुछ जो है कुछ है। अरे पहले पढ़िए बढ़िया से। सेट प्रैक्टिस तब होता है जब आप हर एक क्वेश्चन पर आप तर्क कर सकते हैं, तब ना करिएगा बहस जी कि 4 गो चॉइस है तो 4 गो में 1 गो काहे है, 3 गो क्यों नहीं है। तो डिटेल पहले पढ़िए शांति से 6 महीना 8 महीना, उसके बाद फिर सेट प्रैक्टिस करिए। तो ऐसे बना दिए, ऐसे लिख दिए। फिर अगला टॉपिक हम लोग क्या किए? संविधान का प्रकार किए। और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? नम संविधान, अनम्य संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, संसदीय संविधान, अध्यक्षात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान। सीधा सीधा भी प्रश्न पकड़ाएगा, कंसेप्ट वाला भी पकड़ाएगा। अंतर भी आता है कि संसदीय संविधान और अध्यक्षात्मक संविधान में अंतर क्या है, एकात्मक संविधान संघात्मक में अंतर क्या है। थोड़ी सब बात बता दी है आपको, अभी आपको नहीं बताया गया है सब बात। आता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान का, भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान का कौन कौन सा गुण है। लेकिन जब ये सब बेसिक बात आप याद कर लीजिएगा, तब फिर और बात आवेगा। फिर अगला क्या किया गया? अगला भारतीय संविधान। फिर भारतीय संविधान को के भाग में? फिर भारतीय संविधान को सबसे पहले क्या? निर्माण, कि हमारा संविधान जो है बना कैसे है,
किसने बनाया, किसने मांग किया, जनक कौन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, झंडा समिति का अध्यक्ष है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष है। फिर अगला क्या किए, प्रस्तावना। इतना लोग में जिनको याद हो गया प्रस्तावना, जरा हाथ उठाइए। एगो को याद हुआ, बोलो खड़ा होके, जोर से खड़ा हो, जोर से बोलो, यहां तक सुनाई पड़े। अरे जल्दी जल्दी बोलो यार। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऐसे ना बोलोगे, खड़ा हो बोलो। तू का फंसाता है, बैठो, घरे लिख के अभ्यास किया है, आप भुला गए। अब अभी कहेंगे 10 को गाड़ी बके, तो कहेगो कि 20 को बक देंगे सर, कन्फर्म बता रहे हैं, गिन लीजिएगा आप। का है कि दिन भर उठता है, गया का लोग तो आओ इतना ना गाली बकता है कि इधर कहने याद की है, तो भूले से नहीं ना होगा भाई, अभी तो शुरू हुआ है तो ये हालत है का, ऐसे काम चलेगा। चलिएगा, इसको रोक दीजिए, जरा निकालिए तो जरा सा विविध वाला कॉपी, विविध वाला कॉपी निकालिएगा। और हम लोग भारत में प्रथम कर रहे थे, ये ना है चेंज करे वाला है, चलिएगा। अब जरा हेडिंग बनाइएगा, विश्व में प्रथम, विश्व में प्रथम। याद करिए, रोज आपसे आग्रह कर रहे हैं, लाइव क्लास कभी कभी गड़बड़ा जाता है, इसको भी घर पर जाके देखिए तो ठीक हो जाएगा। विश्व में प्रथम, चलिएगा, इसमें जो है तो आप पहला लिखिएगा, पहला सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और गहरा महासागर, गहरा महासागर, डैश दीजिए, प्रशांत महासागर। अब देखिए, मैप रखिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। अब ये जो है इधर आधा इधर है, ग्लोब ऐसा हमारा पृथ्वी गोल है ना, इधर मिल जाएगा, या उधर जाके मिल जाएगा। आता है पहला आकार पूछता है, तो कॉमा देके लिखिएगा, त्रिभुज, खाली चित्र बना दीजिए, त्रिभुज आता है। जैसे आपको आकार में तुमको याद करा दिया गया है, श्रीलंका का आकार और भारत का आकार। फिर देखिए, ये जो है उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, इधर ही एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, समझ गए। आज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जब दे देगा अफ्रीका, और कहेगा निम्न में प्रशांत महासागर को स्पर्श नहीं करता है, कौमा देके चारों महादेश का नाम लिखिए। एन ए संक्षेप में लिखिए, एन ए से, एन ए मतलब कौन चीज, हाँ, ए से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। चलिए कॉमा दीजिएगा, गहरा गर्त मैरियाना, मैरियाना, मैरियाना बोर्ड पर है। चलिएगा, सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। कौन कौन महादेश स्पर्श कर रहा है, आकार क्या है। चलिए दूसरा स्टार, अगला स्टार, दूसरा सबसे बड़ा महासागर, डैश
अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अब जो है ये अटलांटिक देखिए अभी हम लोग त्रिभुज कर लिए हैं, इसका आकार ये अंग्रेजी का कौन अक्षर है? एस है। तो आप पहले कॉमा देके लिखिए एस, खाली एस लिखिए एस। अब फिर देखिए कौन कौन स्पर्श कर रहा है। ये ने हो गया, ये से हो गया, यूरोप, अफ्रीका लिखिए। फिर वहीं पर कॉमा देके सबसे व्यस्त महासागर आता है कि सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर। कॉमा फिर दे दीजिए, लिखिएगा अंध महासागर। इसको अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर। कॉमा दीजिए, गहरा गर्त पुर्टो रिका बोर्ड पर है, गहरा गर्त पुर्टो रिका बोर्ड पर है। चलिएगा फिर अगला स्टार, तीसरा बड़ा महासागर, तीसरा बड़ा महासागर। तब डैश दे दीजिएगा, लिखिएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। कॉमा दीजिए, लिखिएगा आकार त्रिभुज, खाली त्रिभुज चित्र बना लीजिए, उसी से बात बन जाएगा, त्रिभुज। फिर लिखिए एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कॉमा देके लिखिए सुंडागर्त, सुंडागर्त, सुंडागर्त। फिर अगला स्टार दीजिएगा, लिखिएगा सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर। डैश दे दीजिए आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, महासागर। चलिएगा अब जो है अगला लिखिएगा सबसे बड़ा सागर। अगला स्टार सबसे बड़ा सागर। डैश दे दीजिए, लिखिएगा दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। चलिएगा फिर लिखिएगा स्थल से घिरा सबसे बड़ा सागर, स्थल से घिरा सबसे बड़ा सागर। तब डैश दे दीजिए भूमध्य सागर। और भी हम लोग कल लिखेंगे, जो आपके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजा गया है उसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जल्दी से, अभी आपका फिर मैथ होगा। संविधान सभा का पहला बैठक कहाँ हुआ? तो आंसर है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली के केंद्रीय हॉल में 9 दिसंबर 1946 को। फिर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। इसका मतलब ये है कि पूरा प्रयास है कि आप सुधर जाइए, लेकिन आप देखिएगा कुछ लोग इतना के बाद भी नहीं सुधरेगा।
वजह वो एकदम गड़बड़ सड़बड़ है, कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, दिन भर खाली फोकस मारता है। अब यहाँ पर अस्थाई अध्यक्ष हो जाएगा, यहाँ पर जनक हो जाएगा, यहाँ पर प्रस्तावना किसने पेश किया। फिर है प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और संविधान में पहला बार संशोधन 1951 में। संशोधन करके प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, अभी हम लोग चर्चा कर दिए हैं। आंसर क्या है, चलिए, राज्य शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, और इसका किताब का नाम क्या है, और राजनीति विज्ञान का जनक। और फिर अरस्तु का गुरु कौन है, और प्लूटो का गुरु है। फिर अगला है संविधान सभा में एक सदस्य कितने लाख जनसंख्या का, तो 10 लाख का है। संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर, तो ये सब बोले पड़ेगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तब आंसर क्या है, मदुरई है। और ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है। फिर निम्न में लोहा से बना अभिलेख कौन है, तब आंसर है मेहरौली अभिलेख है। सती प्रथा का जानकारी मिलता है, समुद्रगुप्त का जानकारी। दोदा बेटा किस राज्य में है, बताया हुआ है, तब है तमिलनाडु में है। भकुआ नियन ताकते रहिएगा, ऐसी ताकते चल जाइएगा दिल्ली सूरत कमाए, बता देते हैं। और जो लड़की है उनका हालत वही लोटा थारी मैसते जो है जीवन बीत जाएगा, कुछ नहीं होना है। और लड़कियों को अगर बिहार में नौकरी नहीं लगता है तो बड़ा गड़बड़ है उसका। इतना रिजर्वेशन है बिहार में कि यहाँ नौकरी नहीं लगता है तो बेकारे जन्मिए ले लिए है। कनद किस षड दर्शन का संस्थापक था, तब आंसर क्या हो जाएगा, वैशेषिक। पतंजलि का, कपिल का, एंड्रोकोटस किसको कहा गया है, किसने कहा है, एंड्रोकोटस किसने कहा। खड़ा कर देंगे 1 घंटा, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं सुधरे तो यहाँ आपको नहीं पढ़ पाइएगा, भगा देंगे आपको, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए पीछे वाला याद करना ही पड़ेगा। फोकस मारना है, माँ बाप को ठगना है तो रोड पर कोचिंग का कमी नहीं है। वनों का देश किसको कहा जाता है, कांगो। गाडविन ऑस्टिन हिमालय में कहाँ है। फिर निम्न में सबसे कम आयु में बनने वाले राष्ट्रपति जो हैं, वेद को क्या कहा गया है। निम्न में गलत कौन मिला हुआ है, वेद 4 गो, उपवेद 6 गो, पुराण 18 गो, अरण्यक 6 गो। तब आंसर कौन है, तो 2 गो गलत मिला हुआ है। एक उपवेद भी गलत है और एक अरण्यक भी है। अरण्यक 7 है, उपवेद 4 है। निम्न में झंडा समिति का अध्यक्ष तो जेबी कृपलानी हैं। यहीं पर रोक दीजिएगा। कल जो है फिर हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे और फिजिक्स में ध्यान रखिएगा, आपको उपस्थिति जरूरी है, एकदम समझना वाला टॉपिक है। और कल जो 2 टॉपिक किए हैं इतिहास और राजनीति विज्ञान का, जरा एक को खड़ा करके भी पूछ लें। तो यहाँ पढ़ना है तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद करना पड़ेगा।